उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किसी नेता का नाम अपराधियों और माफियाओं के दिलों में सबसे ज्यादा खौफ पैदा करता है तो वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्य का नाम। योगी राज का बुलडोजर अब महज प्रतीक नहीं रहा है, यह कानून की सख्ती और अपराधियों पर निर्णायक प्रहार करने वाला चेहरा बन चुका है। योगी आदित्यनाथ ने बार बार कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और अब बरेली की कार्रवाई इस वाक्य को सत्य साबित कर रही है। बरेली प्रशासन ने जिस तरह कार्रवाई की है वह केवल अवैध इमारतें ढहाने की प्रक्रिया नहीं थी। यह कार्रवाई दरअसल उस पूरे नेटवर्क को तोड़ने की शुरुआत है जिसने धार्मिक आस्था की आड़ लेकर उपद्रव फैलाने और समाज को बांटने का काम किया है। फाइक इनक्लेव, जगतपुर और पुराने शहर के इलाके आज उजागर हो चुके हैं कि यह सिर्फ आम कॉलोनियां नहीं थी बल्कि ये अपराधियों और उपद्रवियों की सुरक्षित पनाहगार बन चुकी थी। याद कीजिए, कुछ ही समय पहले अतीक अहमद का साला सद्दाम यहीं से अपने गैंग का संचालन करता था। पुलिस ने उसका अड्डा सील किया था तब, और अब इस कॉलोनी से मौलाना तोकी रजा के करीबी फरहत और कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ की करतूतें सामने खुलकर आ गई हैं। आरिफ का बेटा सद्दाम के साथ साझेदारी करता पाया गया था और अब खुद आरिफ पर सरकारी जमीन, चक्रोड और सीलिंग क्षेत्र पर अवैध कब्जे के गंभीर आरोप लगे हैं। आरिफ और फरहत के होटल व लॉन, स्काईलॉर्क और फाहिम लॉन और फ्लोरा गार्डन सिर्फ शादियां व कार्यक्रमों की जगह नहीं थी, ये वो ठिकाने थे जहां बैठकर उपद्रव की योजनाएं बनाई जाती थी। इन्हीं जगहों से तय होता था कि कब भीड़ जुटानी है, कैसे हिंसा फैलानी है और किस तरह प्रशासन को चुनौती देनी है। बीते दिनों बीडीए ने इन होटल और लॉन को सील कर दिया था और अब सबसे बड़ा खुलासा यह है कि प्रशासन ने अब तक कुल 37 अवैध दुकानों और स्थानों को चिन्हित कर लिया है जिन पर अब बाबा का बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। यह 37 आंकड़ा केवल निर्माणों का नहीं बल्कि उस पूरे अपराधी सियासी गठजोड़ का प्रतीक है जो दशकों से बरेली को अपने गिरफ्त में लिए हुए था। जब इस स्थानों पर बुलडोजर गिरेगा तो मौलाना की सारी हैकड़ी खत्म हो जाएगी, लेकिन सवाल यह उठता है इतना सब कुछ कई सालों से कैसे चलता रहा। इसका जवाब है कि विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति और तथाकथित सेकुलर नेताओं की सरफरस्ती। कुछ दलों ने हमेशा ऐसे चेहरों को सामाजिक या धार्मिक नेता बनाकर पेश किया ताकि उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे, जबकि असलियत यह थी कि यही लोग अवैध कब्जों और अपराध और उपद्रवों की साजिश के केंद्र में हमेशा से रहे हैं। विपक्ष का यह चेहरा रवैया अब जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। आज जब बुलडोजर की आवाज गूंज रही है तो यह केवल अवैध निर्माणों की दीवारें नहीं गिर रहा है बल्कि विपक्षी दलों की ढोंगी राजनीति की नकली दीवारें भी गिरा रहा है। जो लोग भाईचारे और शांति की बातें करते हैं यही पीछे से अपराधियों को ढाल बनाते रहे हैं। यही कारण है कि अब जनता भी समझ चुकी है कि तुष्टीकरण और अपराध का यह खेल कब तक चलने वाला है और ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। बीते देर रात तक प्रशासनिक स्तर पर हुई उच्च स्तरीय बैठकों ने यह साबित कर दिया है कि यह कार्यवाही केवल दिखाने की नहीं बल्कि निर्णायक होगी। एसपी अनुराग आर, बीडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर मणिकानंदन ए, नगर आयुक्त और जिलाधिकारी सभी फील्ड में मौजूद रहेंगे। साफ संदेश है, जब अब कोई बचाव नहीं, अब सिर्फ बुलडोजर चलेगा। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप जान लीजिए आसान और सरल भाषा में। बरेली की यह कार्रवाई सिर्फ एक शहर या कुछ अवैध संपत्तियों तक सीमित नहीं है। यह पूरा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की नई कार्यशैली का प्रतीक है जहां अपराधी चाहे कितना बड़ा क्यों न हो या कानून के आगे झुकता है। यह संदेश सिर्फ फरहात, आरिफ या मौलाना तोकी रजा के नेटवर्क के लिए नहीं है बल्कि उन सभी अपराधियों और उनके सियासी सरफरस्तों के लिए है जो यह मानते हैं कि रसूख उन्हें बचा लेगा। जब 37 चिन्हित स्थानों पर बुलडोजर गिरेगा तो यह सिर्फ ईंट और सीमेंट का मलबा नहीं होगा, यह मलबा उस पूरी मानसिकता का होगा जिसने समाज को बांटने की कोशिश की है, धार्मिक आस्था की आड़ में अपराध को बढ़ावा दिया है और विपक्ष की राजनीति के संरक्षण में खुद को वो सुरक्षित पाया है। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह साबित कर दिया है कि यूपी में कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, न मौलाना है, न माफिया है और न ही उनके राजनीतिक रक्षक। यह बुलडोजर केवल अपराधियों की इमारतें नहीं गिरा रहा है बल्कि अपराध और तुष्टीकरण की राजनीति की जड़ों को भी ध्वस्त कर रहा है। बरेली की सड़कों से उठी बुलडोजर की गर्जना अब पूरे प्रदेश में गूंज रही है। संदेश साफ है कि योगी का बुलडोजर यही चलेगा, यानी कि वहां चलेगा जहां अपराध और अवैध कब्जा मिलेगा, चाहे उसके पीछे कितना बड़ा नाम ही क्यों न हो। लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बुलडोजर चलता रहा है, लेकिन अब जब बरेली में गरज रहा है बुलडोजर
तो सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा और शायद मौलाना तौकीर रजा ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से योगी आदित्यनाथ कार्रवाई उनके ऊपर और उनके करीबियों के ऊपर करेंगे। इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कुछ राय है? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। हमको कुछ सोचने समझने का तरीका मिलता है, हम अलग अलग स्टोरीज करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में आप लोग क्या सोचते हैं, खासकर जनता क्या सोचती है योगी आदित्यनाथ के इस पूरे तरीके से जो एक्शन उन्होंने लिया है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। धन्यवाद।